अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, बग़ैर ओवन के बहुत आसानी से बनने वाली बिस्किट। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही हेल्दी है। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अगर आपके पास कोई भी आटा है तो आप वो ले सकते हैं। मेरा गेहूं का आटा था, गंदम का आटा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी और 1 कप गुड़। गुड़ को जो 2 गुड़ के टुकड़े होते हैं उनको पीस के मैंने इसको तकरीबन 1 कप कर लिया था। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप रेगुलर शुगर ले सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 अदद हरी इलायची को अच्छे से कूट के मैंने वो इसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चमचे कोकोनट पाउडर, जो नॉर्मल पिसा हुआ जो नारियल होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चमची बेकिंग पाउडर। और ये हमने इसमें ऐड किया है 2 चमचे मिल्क पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने आधा कप लिया था और इसको 2-2 चमचे करके हम इसमें ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें तकरीबन 2 चमचे ऑयल डाला है। अब इसको भुनना स्टार्ट करेंगे। ऑयल और को इसकी क्वांटिटी हमें ऐसी रखनी होती है कि अगर आपने इसको ज़्यादा डाल दिया तो ये बिल्कुल ही रनी हो जाएगा और जो हम बनाना चाह रहे हैं बिस्किट वो बिल्कुल नहीं बनेगी। उसके बाद अब हम इसमें 2 चमचे और ऑयल ऐड करेंगे। 2-2 चमचे करके ऑयल ऐड करिएगा, ये देखें। और मैंने 2 चमचे के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। आधा कप मैंने दूध दिया, लेकिन अभी मैंने इसमें ऐड किया 2 चमचे। उसके बाद हम अच्छे से इसका डो बना लेंगे। इसका साइडों से पूरा अच्छे से निकाल के इसको सेंटर में करेंगे और इसका एक बहुत ही अच्छा सा टाइट सा डो हमें रेडी करना है। तो मुझे लगा था कि अभी नहीं होगा, इसलिए मैंने 1 चमचा और इसमें दूध ऐड किया था। आपको इसमें जो दूध और तेल ऐड करना है वो 2-2 चमचे करके करना है। और इसकी निशानी यही है कि मैंने जब 2-2 चमचे करके डाला है तो ये देखें हमारा डो इतना अच्छा रेडी हुआ है कि मैं जब इसको हाथ में उठा रही हूँ तो ये मेरी उंगलियों में चिपक नहीं रहा। अगर आप ज़्यादा करके डाल देंगे तो ये इतना उंगलियों में चिपकेगा तो फिर वो डो जो हम बनाना चाह रहे हैं बिस्किट वो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसी कंसिस्टेंसी का आपको डो रेडी करना है। अब हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे और उसको शेप दे लेंगे अपनी हाथों की मदद से। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी इसको पूरा बेल के कटर से काट सकते हैं। मैंने अपने हाथों से इसको एक कोई सी भी गोल सी शेप दे दी है। इस तरीके से चारों तरफ से पूरा फोल्ड करके इसको गोल कर लेंगे। और जो हमारा ये जिसमें हमने बिस्किट बनानी है उस ट्रे में सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद अपनी सारी बिस्कुटों को रख देंगे। उसके बाद अब हम इसमें कुछ में कोकोनट पाउडर लगाएंगे, कुछ में सौंफ लगाएंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको सौंफ नहीं लगानी, कोकोनट नहीं लगाना तो आप इसमें डेट्स भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। आपको बादाम ड्राई फ्रूट्स लगाने हैं, कुछ भी लगाना है आप वो लगा सकते हैं। मैंने कुछ में कोकोनट लगाया था, कुछ में सौंफ लगाई थी, एक में कोकोनट और सौंफ दोनों लगाई थी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद जब हम अपना डो रेडी करेंगे तो हम एक पतीली को बहुत अच्छे से प्री हीट करने के लिए रख देंगे। और जब इसमें से तकरीबन जब हम डो रेडी करना स्टार्ट करेंगे उस वक्त जब हम प्री हीट कर लेंगे मीडियम आंच में, तो तकरीबन इस डो को रेडी करने में 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स लगे हैं। तो 20 मिनट्स के लिए हमें पतीली को पहले से प्री हीट करना है। उसके बाद जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो 25 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है।
जब ये साइडों से ब्राउन कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी जो बिस्किट है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। अगर साइडों से कलर ना आए तो आप इसको 5 मिनट्स के लिए और टाइम दे देगा। अब ये देखिए नीचे से कितनी अच्छी सी ये बेक हुई है और ऊपर से जो सॉफ्ट थी वो भी क्रिस्पी हो चुकी है और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है वो इसमें से आ रही है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से बनाएं तो आप आसानी से घर में ये हेल्दी बिस्किट रेडी कर सकते हैं। और आप इसको एक एयर टाइट बॉक्स में रख के इसको तकरीबन 3-4 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।